ये जो क्लास है ये मैं आपको बता दूं कि हिंदी की तो रहने वाली है बीएसटीसी 28 अगस्त सोमवार के दिन आयोजित होने वाला एग्ज़ाम। लेकिन दोस्तों अगर आप इस क्लास पर भरोसा करते हैं और इस क्लास को 100% देते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपके जो हिंदी के 30 क्वेश्चन है इनके जो नंबर है वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। ठीक है। तो ये जो क्लास है, ये जो प्रश्न है हिंदी के, ये बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है और ये प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के अंदर होने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाषा की लघुत्तम इकाई है वर्ण, शब्द, वाक्य या फिर ध्वनि है। तो भाषा की जो लघुत्तम इकाई है, सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो यहाँ पर अगर आपको पहले से मालूम है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर जो वर्ण है ये भाषा की लघुत्तम इकाई मानी जाती है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। भाषा के चिन्हों को प्रकट करने का माध्यम क्या है? भाषा के चिन्हों को प्रकट करने का क्या माध्यम हो सकता है? यहाँ पर वाक्य, व्याकरण, लिपि या फिर वर्ण। तो यहाँ पर भाषा के जो चिन्ह है, जैसे क को लिखना है तो हम किस तरह से लिखेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है। तो ये किसके माध्यम से लिखा जाता है? कौन सा माध्यम है? तो ये है लिपि। जैसे कि हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। ठीक है। हिंदी की लिपि है अपनी देवनागरी। तो भाषा के जो चिन्ह है वो लिपि के माध्यम से लिखे जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्वर के ऊपर जो बिंदु लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? सबसे पहले तो स्वर होते हैं गहरा अ से अह तक। ठीक है। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो इसके ऊपर जो बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं? जैसे यहाँ लिख दिया हमने आंसर, और यहाँ पर जो बिंदु है इसके ऊपर, स्वर के ऊपर, तो ये क्या कहलाता है? अनुनासिक, विसर्ग, अनुस्वार या फिर हल चिन्ह। तो यहाँ पर जो ऑप्शन थर्ड है अनुस्वार, इसको अनुस्वार के नाम से जाना जाता है। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे क्या कहते हैं? मतलब जिनके उच्चारण में किसी अन्य की सहायता की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे अ बोलते हैं तो अ ही होता है। ठीक है। तो यहाँ पर स्वर, ठीक है, यहाँ पर स्वर उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर कहते हैं। और यहाँ पर जो व्यंजन होता है इसमें सहायता की आवश्यकता होती है। जैसे क बोलना है तो क भी आएगा, इसके साथ में अ की भी आवाज़ आती है, अ की भी ध्वनि आती है, तो क, इसलिए इसके स्वर की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पर स्वर में किसी की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड़ तथा ढ वर्ण का प्रयोग नहीं होता है। कहाँ नहीं होता? शब्द के आरंभ में, शब्द के अंत में, शब्द के बीच में या फिर उपयुक्त सभी में होता है। तो यहाँ पर शब्द के अंत में ढ का प्रयोग होता है, अड़ का प्रयोग होता है। जैसे पहाड़, यहाँ पर लिख दिया पहाड़, तो देख सकते हैं अड़ इसके अंत में आया है, बीच में भी आता है। जैसे कड़क, तो यहाँ पर अड़ इसमें भी आ गया। लेकिन यहाँ पर शब्द के प्रारंभ में आपने कभी देखा है? नहीं। तो यहाँ पर व्याकरण के अंदर इन दो वर्णों का प्रयोग प्रारंभ में, शब्द के प्रारंभ में कभी भी नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट सही हो जाएगा, शब्द के प्रारंभ में नहीं होता है। मानसिक कष्ट किसे कहते हैं? व्याधि, आदि, असूया या फिर पीड़ा को। तो अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपको बता दूं कि आपके हिंदी के सारे क्वेश्चंस है वो यहाँ पर 100% सही होने वाले हैं। तो मानसिक कष्ट का मतलब होता है आदि, आदि को ही मानसिक कष्ट कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजा का समानार्थी शब्द है, कौन सा शब्द है जो अजा का ही समानार्थी है? तो यहाँ पर जो बकरी है ये अजा का समानार्थी माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्याधि से आशय है, यहाँ पर हमने आदि देखा तो ये मानसिक कष्ट था। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि व्याधि से क्या आशय है? तो मानसिक कष्ट तो हो नहीं सकता, ये तो गलत हो जाएगा। बचे 3 हमारे पास में, आर्थिक पीड़ा, सामाजिक पीड़ा या फिर शारीरिक कष्ट। तो यहाँ पर जो व्याधि से तात्पर्य होता है वो होता है शारीरिक कष्ट। ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। विराम शब्द का विलोम क्या है? यहाँ पर विराम का मतलब होता है ठहराव। ठीक है। और यहाँ पर इसका शब्द का विलोम क्या हो सकता है? अविराम, अभिराम, कुविराम या फिर आराम।
तो यहाँ पर जो ऑप्शन सेकंड है इसका अर्थ होता है सुंदर, अभिराम। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा अविराम। मतलब अ का मतलब नहीं और विराम। ठीक है, तो यहाँ पर अविराम हो जाएगा, लगातार, अनवरत। किसी शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है? प्राध्यापक में प्र प्लस अध्यापक, तो इसमें तो जुड़ा हुआ है। यहाँ पर प्रभा में भी है और प्रसिद्ध में भी है, लेकिन यहाँ पर जो प्रथा शब्द है इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है, प्र उपसर्ग नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास इतनी ही है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हिंदी के और भी मैं क्लास लाऊं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करना।